जय श्री राधे। 4 प्रकार के भक्त गीता में कहे गए हैं। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त माने जो दुखी हैं, अपने दुख निवारण के लिए भक्ति करते हैं। जिज्ञासु जो जानने के लिए भक्ति करते हैं, कृष्ण क्या चीज़ है, क्या तत्व है, गोवर्धन कैसे उठा लिया, सृष्टि कैसे चलती है। अर्थार्थी माने वो सौदा करते हैं कि आप हमारी फैक्ट्री की हड़ताल दूर करा दीजिए, हम आपका बंगला बना देंगे। चौथे हैं वास्तविक भक्त। वास्तविक भक्ति या भजन, भजन माने सेवा, जिसका भजन उसकी सेवा। हम राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम राधा कृष्ण की प्रेम सहित उनको सुख देने के लिए चेष्टाएं करें, ये विशुद्ध भक्ति है। हम जो भी चेष्टा करें उनको सुख देने के लिए करें। उनको सुख देने के लिए यदि विग्रह है तो उसको गर्मी में हल्के हल्के कपड़े पहनाएं, ये आभास हो कि प्रिया प्रीतम यहाँ विराजमान हैं। हमें गर्मी लग रही है तो उनको भी लग रही होगी। हमें ठंडा पानी पीना है तो उनको भी पिलाना है। हमें 3-4 घंटे में भूख लगती है तो उनको भी लगती है। और वो प्रसन्न हो, वो जैसे भी सुखी हो, वो जैसे भी प्रसन्न हो, वो करना जो है वो विशुद्ध भक्ति है और वही मानव का लक्ष्य है। वो यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वो अंश हैं, हम उनके अंशी हैं। हम अंश हैं, वो अंशी हैं। तो अंश का अंशी से मिलन हो जाना, अंशी की सेवा करना ही कर्तव्य है। और हम मनुष्यों का यही कर्तव्य है कि हम उनकी प्रेम सहित सेवा करें, बिना कामना के, बिना लाग लपेट के। वो प्रसन्न होंगे और हमें अपने चरणों की सेवा देंगे। काम कठिन है, दूरू नहीं है, बहुत लोगों ने किया है। जहाँ तक हम कितने पानी में हैं, तो इसके लिए शास्त्रों में बहुत ज़्यादा विवरण दिया गया है। एक ग्रंथ है माधुर्य कादम्बिनी, हरिनाम प्रेस से प्रकाशित है। हरिनाम प्रेस का नंबर पहले भी मैंने कई बार दिया है। 55 नहीं, सॉरी, 7055 7055740000। ये नंबर है, आप व्हाट्सअप करें। माधुर्य कादम्बिनी नाम का ग्रंथ है। उसमें आप देखें साधक की विभिन्न दशाओं का उसमें वर्णन किया गया है कि साधक को कब कैसा महसूस होता है, कब कैसा महसूस होता है, भगवत प्राप्ति कैसे होती है, भगवत दर्शन कैसे होता है, और हम कितने पानी में। इसका बहुत अच्छा ज्ञान माधुर्य कादम्बिनी को यदि सावधानी से पढ़ लिया 1-2 बार तो हमें पता लग जाता। और वैसे भी क्योंकि वह भगवान, वह ईश्वर हमारे अंदर भी बैठा हुआ है, तो हमें पता चलता रहता है। बस टारगेट ये रखें कि हमें उसको सुख देना है। अब प्रश्न ये भी आता है, हम उसको सुख कैसे दे सकते हैं, वो तो सृष्टि का नियंता है, इतना बड़ा स्वामी है। तो हम वैसे ही दे सकते हैं जैसे एक बहुत बड़े करोड़पति आदमी को उसका ड्राइवर सुख देता है उसकी गाड़ी चला के, एक बहुत बड़ी सेठानी को उसकी बाई बर्तन मांजने वाली सुख देती है, पोछा लगाने वाली सुख देती है। उसी प्रकार से जो नौकर अपने मालिक को सुख देता है, वही हम कृष्ण के दास हैं। हम उनको सुख देनी है, उनकी अनुकूलतामयी। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। वो भक्ति करते रहें, और वो उस भक्ति को करने का प्राइमरी जो स्टेज है कलयुग में, वो है नाम जप और नाम संकीर्तन। नाम जप को हम निष्ठा पूर्वक करें, अनुशासन पूर्वक करें, संख्या पूर्वक करें। समय को बांधें तो हम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम से शुरू करें, और धीरे धीरे 2-4-6 महीने में 1 घंटे से 1.5 घंटा कर दें। यदि माला की संख्या से करें तो हम 4 माला सुबह, 4 माला शाम से शुरू करें, फिर 4 की 6 कर दें, 6 की 8 कर दें, 8 की 10 कर दें, धीरे धीरे। क्योंकि जीवन का उद्देश्य यही है, बाल बच्चे पालना, ये सब साथ साथ करते रहना है। लेकिन उद्देश्य यदि वही है और हमारी संसार से अनासक्ति होती जाए, संसार में हमें ये जड़ जगत जिस जैसा दिखे, कोई अपना नहीं है, सब नश्वर है। माता चले गए, पिता चले गए, भाई चला जाएगा, पति चले जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, मैं चली जाऊंगी। तो इसकी नश्वरता का ज्ञान हो जाए, और यह हमारा मुख्य कार्य नहीं है। भगवत सेवा, भगवत स्मरण, भगवत चिंतन हमारा मुख्य कार्य है। ये जितना अधिक समझ आता चला जाए,
उतना ही हम अधिक भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। यह देखते हुए आप अपने आप को एस्टिमेट कर सकते हैं और ग्रंथ भी मंगा सकते हैं। ग्रंथ मंगाने से आपको काफ़ी लाभ होगा और आपको पता चल जाएगा। जय श्री राधे, जय निताई।